हेलो एवरीवन। सभी को नमस्कार है, सभी को वेलकम है। आज हम अपना एक नया टॉपिक स्टडी करने वाले हैं जिसमें हम ब्रेथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन पढ़ेंगे कि ब्रेथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन होती क्या है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पर्पज से भी और इंटरव्यू पर्पज से भी। आज के टॉपिक में हम ब्रेथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन क्या होता है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसको आज हम डिटेल में समझेंगे। अब हमारे पास तीन टाइप की ब्रेथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन आती है, एक डॉपलर इफेक्ट आती है, एक प्रोसेस ब्रोडिंग से आती है। इन सबको अच्छे से डिटेल में समझेंगे। आज हमारा एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेक्चर होगा जिसमें हम स्पेक्ट्रल लाइन को समझेंगे विद नेचुरल। जो हमारे पास हमने जनरली देखा होगा कि हमारे जो स्पेक्ट्रम में एक सिंगल लाइन हमें दिख रही थी, वो एक्चुअल में सिंगल लाइन ना होकर वो एक्चुअल में विड्थ होती है, मीन्स उसके बीच में सिंगल लाइन ना होकर उसके बीच में कुछ स्पेसिंग होती है। देखो जी, ये दिख रहा है, जैसे हमने जनरली देखा होगा कि हमारे पास स्पेक्ट्रम में सिंगल लाइन दिख रही होती है, बट एक्चुअल में सिंगल लाइन ना होकर वो एक्चुअल में ये ऐसा होता है, उसमें कुछ ना कुछ स्पेसिंग, मीन्स कुछ ना कुछ स्पेसिंग होती है। अब यही चीज को आज हम अच्छे से समझने वाले कि ये स्पेक्ट्रल लाइन क्यों आती है, ये उसका रीजन क्या है और ये कितने टाइप की होती है। हमारे पास एक ये नेचुरल ब्रॉडनिंग के थ्रू आती है, एक डॉपलर ब्रॉडनिंग के थ्रू आती है और प्रेशर ब्रॉडनिंग के थ्रू आती है। इन सबको अच्छे से आज डिटेल में लेक्चर में समझेंगे। आज हमारा ये बेसिक इंट्रोडक्शन लेक्चर होगा जिसमें हम देखेंगे ब्रेथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, जिसको हम लाइन ब्रॉडनिंग भी कहते हैं। इंट्रोडक्शन देखेंगे, वाई स्पेक्ट्रल लाइन इंपॉर्टेंट क्यों है हम ये समझेंगे, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हमारे लिए क्या है, आइडियल और रियल स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होती है हमारे लिए, विथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन समझेंगे, फुल विथ हाफ मैक्सिमम डायग्राम समझेंगे, कॉज ऑफ लाइन स्पेक्टिंग, इसका मेन रीजन क्या है लाइन ब्रॉडनिंग का। हमारे पास तीन टाइप की होगी, नेचुरल ब्रॉडनिंग, डॉपलर ब्रॉडनिंग एंड प्रेशर ब्रॉडनिंग। इनको भी हम अच्छे से डिटेल में समझेंगे और फिर इसके बाद इंस्ट्रूमेंट ब्रॉडनिंग, और फिर कंपेयर करेंगे डिफरेंट ब्रॉडनिंग मैकेनिज्म का। फिर इसके बाद एप्लीकेशन देखेंगे, उसकी समरी देखेंगे और इंपॉर्टेंट फार्मूला सीरीज देखेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना आज का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले ब्रॉडनिंग स्पेक्ट्रल लाइन क्या होती है। एन आइडियल स्पेक्ट्रल लाइन कंसिस्ट ऑफ ओनली वन वेवलेंथ। एक आइडियल स्पेक्ट्रल लाइन कंसिस्ट करती है ओनली वन वेवलेंथ। इन प्रैक्टिस एवरी स्पेक्ट्रल लाइन पोजेसेस अ स्मॉल फाइनाइट विड्थ। हमें पता है इन प्रैक्टिस हर एक स्पेक्ट्रल लाइन पोजेस करती है स्मॉल फाइनाइट विड्थ इंस्टीड ऑफ बीइंग इनफिनिटली शार्प। हमें पता है कि जैसे हमने स्पेक्ट्रम में देखा होगा कि एक हमारे लिए एक शार्प पीक ना के इस पे कुछ ना कुछ स्मॉल विड्थ रहती है। हम बोल सकते हैं एन आइडियल स्पेक्ट्रल लाइन कंसिस्ट ऑफ ओनली वन वेवलेंथ। इन प्रैक्टिस एवरी स्पेक्ट्रल लाइन पोजेसेस अ स्मॉल विड्थ इंस्टीड ऑफ बीइंग इनफिनिटली शार्प। Thus, this finite width is called, इस finite width को हम क्या बोलते हैं, width of spectral line और लाइन ब्रॉडनिंग, और क्या बोलते हैं इसको, लाइन ब्रॉडनिंग भी बोलते हैं। वाई स्पेक्ट्रल लाइन इज इंपॉर्टेंट, स्पेक्ट्रल लाइन इंपॉर्टेंट क्यों है। हम बोलेंगे स्पेक्ट्रल लाइन ब्रॉडनिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स अस टू मेजर एटॉमिक प्रॉपर्टीज। ये हमें हेल्प करता है मेजर करने के लिए, एटॉमिक प्रॉपर्टीज के लिए, डिटरमाइन करने के लिए, डिटरमाइंस टेम्परेचर ऑफ स्टार्स, स्टडी प्लाज्मा, मेजर प्रेशर करता है, स्टडी मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स, इंप्रूव लेजर डिजाइनिंग, परफॉर्म हाई रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, और परफॉर्म करता है हाई रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को। और अच्छे से हम इसको डिटेल में समझें, देखो मैं इसको और थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे जनरली हमने स्पेक्ट्रम में एक सिंगल लाइन देखते हैं स्पेक्ट्रम में, बट एक्चुअल में ये सिंगल ना होके ये थोड़ा ऐसा विथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, इसमें कुछ ना कुछ विथ होती है। ये होता है इसका विथ ऑफ स्पेक्ट्रम, मींस ईच इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एमिट्स फोटोन ऑफ एनर्जी। हर एक फोटोन्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में एनर्जी एमिट करता है, जिसकी एनर्जी क्या होती है, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। और एवरी एटम्स एमिटेड एग्जैक्टली द सेम फ्रीक्वेंसी द स्पेक्ट्रल लाइन वुड बी इन्फिनिटली नैरो। और स्पेक्ट्रल लाइन इन्फिनिटली नैरो होती है, हाउएवर ड्यू टू सेवरल फिजिकल इफेक्ट्स डिफरेंट एटम्स एमिट स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। हमें पता है कि एवरी एटम एग्जैक्टली emitted exactly the same frequency. The spectral line would be infinitely sharp. However, due to several physical effects, different atoms emits slightly different frequency. Hence, the spectral lines become broadened. इसलिए spectral line हमारी क्या हो जाती है, broadened हो जाती है। नाउ अगर हम इसको देखें आइडियल और रियल स्पेक्ट्रल लाइन में, हमें आइडियल केस में एक सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन होनी चाहिए, बट एक्चुअल में सिंगल ना होके ये स्पेक्ट्रम थोड़ा विथ होती है इसके अंदर, मीन्स आइडियल लाइंस हैज अ जीरो विथ बट रियल लाइंस पोजेसेस फाइनाइट विथ।
सो रियल लाइन पोजेस करती है कुछ फाइनाइट विथ को। और अगर हम विथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन की बात करें, विथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, सो लाइन विथ इज मेजर्ड बाय, हम लाइन विथ को मेजर करते हैं डेल्टा लैम्डा से या फिर डेल्टा न्यू से, डेल्टा न्यू से, वेयर डेल्टा न्यू हमारे पास क्या होता है, म्यू टू माइनस म्यू वन एट हायर हाफ मैक्सिमम इंटेंसिटी, एट हाफ मैक्सिमम इंटेंसिटी। और इस विथ को ही हम क्या बोलते हैं, फुल विथ एट हाफ मैक्सिमम, फुल विथ एट हाफ मैक्सिमम, फुल विथ एट हाफ मैक्सिमम। देखो जैसे हमारे पास ये इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ हम अगर प्लॉट करेंगे, और इनके बीच में हमारे पास स्पेसिंग है, सो फुल विथ एट हाफ मैक्सिमम कॉजिंग, अब इसके ये मेन रीजन इसका ये विथ फाइनाइट क्यों आ रही है, विथ जीरो ना होके मेरे पास फाइनाइट विथ क्यों आ रही है, इसका रीजन क्या है। सो हम समझते हैं इसका मेन रीजन क्या है। एक तो हमारे पास कॉजेस ऑफ लाइन ब्रॉडनिंग, देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ ब्रॉडनिंग हमारे पास। एक तो नेचुरल ब्रॉडनिंग है, दूसरा डॉपलर ब्रॉडनिंग है, तीसरा प्रेशर कोलिजन ब्रॉडनिंग है, और चौथा इंस्ट्रूमेंटल ब्रॉडनिंग है। सो नेचुरल ब्रॉडनिंग हमारे पास क्यों आती है, नेचुरल ब्रॉडनिंग हमारे पास, नेचुरल ब्रॉडनिंग तो एक मतलब नेचुरली आती है, हम इसको ओवर काउंट से नहीं कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें पता है डेल्टा टी इज इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू एच कट बाय 2, देयरफॉर फाइनाइट लाइफ टाइम प्रोड्यूसेस अनसर्टेनिटी टी इन एनर्जी। सो हमें पता है फाइनाइट लाइफ टाइम प्रोड्यूस करता है अनसर्टेनिटी टी इन एनर्जी, और एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। इसमें डेल्टा न्यू हमारे पास क्या वैल्यू क्या निकल के आ रही है, डेल्टा न्यू इज इक्वल टू 4 पाई टाउ, वेयर हमारे पास टाउ क्या है, टाउ इज द लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटेड स्टेट, टाउ हमारे पास लाइफ टाइम है एक्साइटेड स्टेट की। नाउ अगर हम डॉपलर ब्रॉडनिंग की बात करें, सो डॉपलर ब्रॉडनिंग में क्या होता है, एटम्स मूव विद डिफरेंट वेलोसिटी, एटम मूव्स करते हैं विद डिफरेंट वेलोसिटी, एंड मूविंग एटम्स ऑब्जर्व डॉपलर, मूविंग एटम्स ऑब्जर्व करते हैं डॉपलर से, एंड एमिटेड फ्रीक्वेंसी चेंजेस, इससे क्या होगा, एमिटेड फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। सो नेचुरल ब्रॉडनिंग हमें पता है क्यों आती है, ड्यू टू फाइनाइट लाइफ टाइम। सो हमें पता है अकॉर्डिंग टू हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाय, देयरफॉर फाइनाइट लाइफ टाइम प्रोड्यूसेस अनसर्टेन, जैसे हमें पता है टाइम हमारे पास फाइनाइट होगा, सो एनर्जी कुछ फाइनाइट होगी, मींस देयरफॉर फाइनाइट लाइफ टाइम प्रोड्यूसेस अनसर्टेनिटी इन एनर्जी, सिंस एनर्जी हमें पता है एच नहीं होता है, डेल्टा न्यू इज इक्वल टू 4 पाई बाय डेल्टा 4 पाई टाउ लिखते हैं, वेयर टाउ हमारे पास लाइफ टाइम होती है एक्साइटेड स्टेट। ऐसे ही डॉपलर ब्रॉडनिंग क्या होती है, एटम्स मूव विद, हमें पता है एटम्स डिफरेंट वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं, मूविंग एटम ऑब्जर्व डॉपलर सेट, जो हमारे मूविंग एटम्स होते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं डॉपलर सेट को, एंड एमिटेड फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, इसलिए एमिटेड फ्रीक्वेंसी जो हम ऑब्जर्व करते हैं वो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, जो एटम है जो मूव कर रहा है विद डिफरेंट वेलोसिटी, सो हम ऑब्जर्व करेंगे, सो मूविंग फ्रीक्वेंसी होगी वो चेंज हो जाएगी। ना अगर हम डॉपलर विथ की बात करें, डॉपलर विथ डेल्टा न्यू डी इज इक्वल टू वी बाई सी अंडर रूट 8 केवीटी ln 2 बाय एम, जिसमें हमारे पास हाइयर टेम्परेचर अगर होगा सो हाइयर वेलोसिटी होगी, हाइयर वेलोसिटी होगी तो ग्रेटर लाइन ब्रॉडनिंग हो, ग्रेटर लाइन ब्रॉडनिंग हो। तीसरे टाइप की हमारे पास ब्रॉडनिंग है प्रेशर ब्रॉडनिंग, तीसरे टाइप की ब्रॉडनिंग है प्रेशर ब्रॉडनिंग। सो एटम फ्रीक्वेंटली कोलाइड विद वन अनदर, एटम फ्रीक्वेंटली कोलाइड करते हैं विद अनदर, कोलिजन डिस्टर्ब द एनर्जी लेवल, और कोलिजन डिस्टर्ब करते हैं एनर्जी लेवल को, देयरफॉर एमिटेड फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, इससे एमिटेड फ्रीक्वेंसी हमारी चेंज हो जाती है। सो हाइयर प्रेशर होगा सो मोर कोलिजन होगा, मोर कोलिजन होंगे तो लार्ज लाइन विथ आएगी, इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास लार्ज लाइन विथ आएगी। और चौथा टाइप का और हमारा है इंस्ट्रूमेंटल ब्रॉडनिंग, इंस्ट्रूमेंटल ब्रॉडनिंग। सो हमें पता है एवरी स्पेक्ट्रोमीटर हैज अ फाइनाइट रिजॉल्विंग पावर, हर एक इंस्ट्रूमेंट की एक फाइनाइट रिजॉल्विंग पावर है, hence the observed spectral lines become wider than the actual line। so observed spectral line क्या हो जाती है, wide हो जाती है than actual line। now अगर हम कंपैरिजन की बात करें, कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट ब्रॉडनिंग मैकेनिज्म, सो कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट ब्रॉडनिंग मैकेनिज्म, जिसमें एक तो हमारे पास नेचुरल ब्रॉडनिंग है, दूसरा कॉज है इसका फाइनाइट लाइफ टाइम है, डिपेंड्स करते हैं एक्साइटेड स्टेट के पास। नेचुरल ब्रॉडनिंग जो भी क्यों आती है, क्योंकि फाइनाइट लाइफ टाइम के कारण आती है। दूसरा हमने पढ़ा डॉपलर ब्रॉडनिंग जो कि हमारे थर्मल मोशन के कारण आती है, और ये डिपेंड करती है किस पर, टेम्परेचर पे। तीसरा है प्रेशर ब्रॉडनिंग जो कि हमारे एटॉमिक कोलिजन के कारण आती है और डिपेंड्स करती है किस पे, प्रेशर पे। चौथा इंस्ट्रूमेंटल ब्रॉडनिंग
जो कि हमारा इंस्ट्रूमेंट रेजोल्यूशन के कारण आती है, और इसका एग्जांपल है स्पेक्ट्रोमीटर। नाउ अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो हमारे पास एप्लीकेशन में एक तो लेजर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, प्लाज्मा डायग्नोस्टिक्स है, एस्ट्रोनॉमी में हम यूज करते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज कर रहे हैं, एस्ट्रोफिजिक्स में, एंड टेम्परेचर मेजरमेंट हम इसके एप्लीकेशन हो जाएंगे, और न्यूक्लियर स्पेक्ट्रोस्कोपी और ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। ना अगर हम इसके फाइनल समरी को समझे कि सो स्पेक्ट्रल लाइंस पोजेस करती फाइनाइट विथ को, स्पेक्ट्रल लाइन पोजेस करती फाइनाइट विथ को, विथ इज मेजर्ड बाय फुल विथ हाफ मैक्सिमा से, नेचुरल ब्राइडनिंग अराइजेस फ्रॉम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डॉपलर ब्राइडनिंग increases with temperature, pressure broadening increases with the collision, instrumental broadening depends upon the spectrometer resolution. So total observed width is the combined effect of all broadening mechanism. So जो total observed width हमारे पास आती है वो combined effect होती है इन सब broadening mechanism का। सो और हमारे फाइनल इंपोर्टेंट फॉर्मूला सीट की बात करें, सो एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, डेल्टा ई डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाय टू, डेल्टा न्यू इज इक्वल टू 4 पाई टाउ, डेल्टा न्यू डी इज इक्वल टू न्यू बाय सी अंडर रूट 8 केवीटी ln 2 बाय m, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, और फुल विथ हाफ मैक्सिमम डेल्टा न्यू। नाउ अगर हम बात करें विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, सो सबसे पहला व्हाट इज स्पेक्ट्रल लाइन, जो कि इंटरव्यू में पहला क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट इज स्पेक्ट्रल लाइन, व्हाट इज स्पेक्ट्रल लाइन। So spectral line is the bright or dark lines corresponding to the emission or absorption of photons of a particular wavelength during transition between atomic energy levels. So spectral line is a bright or dark lines corresponding to the emission or absorption of photons of a particular wavelength during transition between atomic energy levels. So spectral line एक प्रकार से ब्राइट और डार्क लाइंस है करस्पॉन्डिंग टू द एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटॉन्स ऑफ अ पर्टिकुलर वेवलेंथ ड्यूरिंग ट्रांजिशन बिटवीन एटॉमिक एनर्जी लेवल। नाउ अगर हम इसके फॉर्मूला की बात करें, E2 minus E1 is equal to H nu. So each spectral lines represent a unique electronic transition and act as a fingerprint of an atom. So each spectral line represent करते हैं unique electronic transition को and act as a fingerprint of atom. So spectral line is a bright or dark line corresponding to the emission or absorption of photons of a particular wavelength during transition between atomic energy level. Each spectral line represents a unique electronic transition and act as a fingerprint of an atom. What is the breadth of spectral line? Breadth of spectral line क्या होती है? So breadth of spectral line is the finite range of wavelength or frequency over which the spectral line is spread. So breadth of spectral line is a finite range of wavelength or frequency over which the spectral line is spread. जिसमें स्पेक्ट्रल लाइन स्प्रेड होती है, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू डेल्टा न्यू इज इक्वल टू न्यू 2 माइनस न्यू 1। अगर हमारे पास रियल स्पेक्ट्रल लाइंस आर नेवर perfectly sharp because several physical processes broaden them. So real spectral line are never perfectly sharp because several physical processes broaden them. Why are spectral lines are not perfectly sharp? So हमें पता है broadening occurs because spectral lines हमारे पास sharp क्यों नहीं आती है? Broadening occurs because of फाइनाइट लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटेड, क्योंकि हमें पता है एक्साइटेड स्टेट की कुछ फाइनाइट लाइफ टाइम होती है कि थर्मल मोशन ऑफ एटम्स, एटॉमिक कोलिजन, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड इंस्ट्रूमेंटल लिमिटेशन, मींस हर एक इंस्ट्रूमेंट की एक फाइनाइट रिजॉल्विंग पावर होती है। सो एवरी एटम एमिट्स रेडिएशन अंडर स्लाइट डिफरेंट कंडीशन एंड प्रोड्यूसिंग अ फाइनाइट लाइट विथ। सो एवरी एटम्स एमिट करता है रेडिएशन को अंडर स्लाइट डिफरेंट कंडीशन और प्रोड्यूस करता है फाइनाइट लाइन विथ को। What is natural broadening? Natural broadening हमारे पास क्या होती है? So natural broadening arises due to finite lifetime of excited state. According to uncertainty principle, delta E delta T is greater than equal to h cut by 2. Hence delta nu is equal to 1/2 pi tau. Where tau हमारे पास क्या है? Lifetime of excited state. Lifetime है excited state की. So हम बोल सकते हैं a shorter lifetime produces a broader spectral line. So shorter लाइफ टाइम होती है वो प्रोड्यूस करती है ब्रॉडर स्पेक्ट्रल लाइन को। व्हाट इज डॉपलर ब्रॉडनिंग? डॉपलर ब्रॉडनिंग क्या होती है? सो डॉपलर ब्रॉडनिंग इज कॉज्ड बाय द थर्मल मोशन ऑफ एटम। सो डॉपलर ब्रॉडनिंग इज कॉज्ड बाय द थर्मल मोशन ऑफ एटम एंड अप्रोक्सीमेट एक्सप्रेशन इज डेल्टा लैम्डा डी इज इक्वल टू लैम्डा बाय सी
√8 kBT ln2/m। और अगर हम इसका फिजिकल मीनिंग बात करें, सो मूविंग एटम्स एमिट लाइट विथ स्लाइट डिफरेंट वेवलेंथ। सो मूविंग एटम्स एमिट करता लाइट को विथ स्लाइट डिफरेंट वेवलेंथ ड्यू टू डॉपलर इफेक्ट। सो मूविंग एटम्स एमिट लाइट विथ slightly different wavelength due to Doppler effect. What is pressure or collision broadening? What is pressure or collision broadening? So pressure broadening results from collision between atoms or molecule. So pressure broadening results है किसका? collision between atoms or molecule. Frequent collision disturb the energy level, और frequent collision क्या करता है? disturb करता है energy level को. So increasing gas pressure increases collision frequency. So increasing gas pressure increase करता है collision frequency के. Hence the spectral line width, और इससे क्या होता है? spectral line width change होती है. What is instrumental broadening? So instrumental broadening क्या होगा? So instrumental broadening is caused by the limiting resolving power of spectrometer. So instrumental broadening caused by the limited resolving power of spectrometer. Every even and ideal spectral line appears broader because of the instrument finite resolution. Even and ideal spectral line appears broader because of the instrument finite resolution. Now next, what are the factors affect spectral line width? क्या क्या factors हैं जिसको spectral line affect होती है ये? What factors affect the spectral line width? So spectral line width depends on temperature, pressure, lifetime of excited state, atomic mass, instrument resolution. So changes in environmental condition directly influence spectral broadening. तो चेंजेस इन एनवायरमेंटल कंडीशन में जो भी चेंजेस आते हैं वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होते हैं किसके? ये स्पेक्ट्रल ब्रॉडनिंग के लिए. What is full width at half maximum? So full width half maximum is the width of a spectral line measured at half of its maximum intensity. So full width at half maximum, that is equal to delta lambda, and full width at half maximum, that is equal to delta nu. So full width at half maxima is the standard measure of spectral line sharpness. Why is spectral line broadening important? Spectral line broadening important क्यों है हमारे लिए? So broadening line helps to determine temperature, pressure, atomic lifetime, density, plasma properties. So width of spectral lines contains valuable information about the physical state of the emitting source. So width of an spectral line हमारे पास contain करता valuable information of the physical state of the emitting source. What are the application of spectral line broadening? So हम बोल सकते हैं एप्लीकेशन इंक्लूड करता है एक तो लेजर स्पेक्ट्रोस्कोपी को, प्लाज्मा डायग्नोस्टिक को, एस्ट्रोफिजिक्स को, सेमीकंडक्टर कैरेक्टराइजेशन को, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी को, एंड मटेरियल एनालिसिस को. सो ब्रॉडनिंग मेजरमेंट्स रिवील माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स एंड मटेरियल्स. सो ब्रॉडनिंग इंस्ट्रूमेंट्स मेजरमेंट्स रिवील करता माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स एंड मटेरियल्स. विच टाइप ऑफ ब्रॉडनिंग डोमिनेट्स at high temperature? Which type of broadening dominates at higher temperature? So at higher temperature, Doppler broadening is usually dominated because atomic velocity increases. So higher thermal motion produces larger Doppler shift. So higher thermal motion produce करता है larger Doppler shift. Now ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है जो कि इंटरव्यू वगैरह में फ्रिक्वेंटली आस्क कर जाते हैं? व्हाई आर स्पेक्ट्रल लाइंस आर ब्रॉडेंड? एक्सप्लेन नेचुरल ब्रॉडनिंग, एक्सप्लेन डॉपलर ब्रॉडनिंग, एक्सप्लेन प्रेशर ब्रॉडनिंग, स्टेट हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डिफाइन फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा, कंपेयर डिफरेंट ब्रॉडनिंग मैकेनिज्म. दीज क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे विल बी आस्क्ड. सो नाउ फाइनल फॉर्मूला सीट की बात करें, E2 minus E1 is equal to h nu, delta E delta T is greater than equal to h cut by 2, delta nu is equal to 4 pi tau, and delta lambda D is equal to lambda by C under root 8 kBT ln2 by m. So now final important key points. So spectral lines are never perfectly sharp. Natural broadening arises from the uncertainty principle. Doppler broadening depends on temperature. So spectral lines are कभी परफेक्टली साफ नहीं होती. नेचुरल ब्रॉडनिंग अराइज होता है ड्यू टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के कारण. डॉपलर ब्रॉडनिंग डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. प्रेशर ब्रॉडनिंग डिपेंड्स ऑन कोलिजन फ्रीक्वेंसी. इंस्ट्रूमेंटल ब्रॉडनिंग डिपेंड्स ऑन स्पेक्ट्रोमीटर रिजोल्यूशन. एंड फुल विथ हाफ मैक्सिमा इज द स्टैंडर्ड मेजर ऑफ. ये फुल विथ हाफ मैक्सिमा की मदद से हम मेजर कर पाते हैं कि
स्पेक्ट्रल विड्थ कितनी होगी? स्पेक्ट्रल ब्रॉडनिंग इज वाइडली यूज्ड इन लेजर फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स। आई होप कि हमने आज का बेसिक इंट्रोडक्शन लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने स्पेक्ट्रल लाइन को समझा कि हमने आइडियल केस में देखा था कि स्पेक्ट्रल लाइन सिंगल लाइन मतलब कोई विड्थ जीरो होती है, बट रियलिटी में सिंगल विड्थ स्पेक्ट्रल लाइन की विड्थ जीरो ना होकर कुछ फाइनाइट विड्थ होती है, जिसको जिसको हमने देखा कि अब उसको चार तरीके से हमने क्लासिफाई करा। एक तो नेचुरल ब्रॉडनिंग जो कि अराइज होती है ड्यू टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, दूसरा डॉपलर ब्रॉडनिंग जो कि टेम्परेचर के कारण या फिर फ्रीक्वेंसी चेंज करने के कारण डॉपलर ब्रॉडनिंग आती है, प्रेशर ब्रॉडनिंग ड्यू टू कोलिजन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल के कारण आती है, इंस्ट्रूमेंटल ब्रॉडनिंग डिपेंड्स ऑन स्पेक्ट्रोमीटर रिजोल्यूशन। सो वुल विथ हाफ मैक्सिमम इज द स्टैंडर्ड मेजर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन विथ। सो स्पेक्ट्रल ब्रॉडनिंग इज वाइडली यूज्ड इन लेजर फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स। सो आई होप कि आज का हमने बेसिक इंट्रोडक्शन लेक्चर स्पेक्ट्रल विथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन को डिटेल में अच्छे से समझा, एक बिग ओवरव्यू ले लिया और उसके बाद देखा कि हमारे पास कितने टाइप के स्पेक्ट्रल लाइन हो सकती है। एक तो नेचुरल ब्रॉडनिंग, दूसरा डॉपलर ब्रॉडनिंग, तीसरा प्रेशर ब्रॉडनिंग और चौथा इंस्ट्रूमेंटल ब्रॉडनिंग। अब इसको हम आगे के लेक्चर में डिटेल में अच्छे से एक एक करके डिटेल में समझ लेंगे, जिससे हमारी ये क्लियर हो जाएगा स्पेक्ट्रल लाइन क्या होती है। और इसके बाद स्पेक्ट्रल लाइन के मेन रीजन जो कि हमने देखा कि नेचुरल ब्रॉडनिंग, दूसरा उसको तो हम रिमूव नहीं कर सकते, प्रेशर ब्रॉडनिंग और कोलिजन ब्रॉडनिंग को हम उनको कम कर सकते हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंटल ब्रॉडनिंग को कम कर सकते हैं, बट नेचुरल ब्रॉडनिंग को हम कभी स्पेक्ट्रल लाइन को कभी खत्म नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ तो विड्थ आएगी आए। सो आगे के लेक्चर में नेचुरल ब्रॉडनिंग समझेंगे, फिर इसके बाद कोलिजन ब्रॉडनिंग समझेंगे, फिर डॉपलर ब्रॉडनिंग समझेंगे। इन सबको आगे के लेक्चर में डिटेल में समझेंगे। आज का लेक्चर हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर था, जिसमें आज हमने स्पेक्ट्रल लाइन क्या होती है, कितने टाइप की स्पेक्ट्रल लाइन आती है, विड्थ का रीजन क्या है, इन सबको आज के लेक्चर में डिटेल में समझा। आज का इंट्रोडक्शन लेक्चर था। आपको प्लीज लेक्चर अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सभी दोस्तों के साथ। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय।